भारत के कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। एयरटेल की पेरेंट कंपनी भारती एंटरप्राइजेज ने ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी फर्म वारबर्ग पिनाकस के साथ मिलकर चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी हायर के भारतीय कारोबार में जो है बड़ी हिस्सेदारी खरीदने की योजना बना रही है। अब भारत के कंज्यूमर अप्लायंसेस बाजार में एक बड़ी डील हुई है, तो इस डील की खासियत क्या है, वैल्यूएशन कितना है, तमाम ग्रुप्स में हिस्सेदारी का बंटवारा कैसे होगा, ये डील क्यों अहम है। कहा जा रहा है कि यह दूसरा बड़ा मामला है जब किसी चीनी कंपनी ने अपने भारतीय बिजनेस में बड़ी हिस्सेदारी घटाई है। पहले किस चीनी कंपनी ने अपने भारतीय बिजनेस में बड़ी हिस्सेदारी घटाई है, इसकी भी करेंगे पड़ताल। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं कहानी की शुरुआत। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले बड़ी खबर से कहानी की शुरुआत करते हैं। भारत के कंज्यूमर अप्लायंसेस यानी फ्रिज, एसी, टीवी, वॉशिंग मशीन आदि जो बाजार है उसमें एक बड़ी डील हुई है। अब डील क्या हुई है, इसको पहले आसान भाषा में समझिए। सुनील भारती मित्तल की भारती एंटरप्राइजेस और प्राइवेट इक्विटी फर्म वारबर्ग पिनाकस मिलकर हायर अप्लायंसेस इंडिया में 49% हिस्सेदारी खरीदेगी। इस सौदे में हायर इंडिया की कुल वैल्यू जो है लगभग 15,000 करोड़ रुपए जो है आकी जा रही है। हालांकि इस सौदे की जो रकम है वो सार्वजनिक अभी जो है नहीं की गई है। अब हिस्सेदारी का बंटवारा कैसे होगा, इस बात को समझिए। हायर ग्रुप जो चीन की है उसके पास जो है 49% हिस्सेदारी होगी। भारती एंटरप्राइजेस प्लस वारबर्ग पिनाकस के पास 49% हिस्सेदारी होगी। फिर हायर इंडिया मैनेजमेंट के पास 2%, यानी आसान भाषा में कहें तो अब हायर इंडिया पूरी तरह जो है चीनी कंपनी नहीं रहेगी, बल्कि उसमें जो है भारतीय भागीदारी जो है वो मजबूत हो जाएगी। अगला सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये डील क्यों अहम है। तो बता दें, ये दूसरा बड़ा मामला है जब किसी चीनी कंपनी ने अपने भारतीय बिजनेस में बड़ी हिस्सेदारी घटाई। देखिए, पहले एमजी मोटर इंडिया में जो है जीएसडब्ल्यू ग्रुप की जो है एंट्री हुई थी। तो इन दोनों मामलों को देखें तो इससे साफ पता चलता है कि विदेशी कंपनियां अब भारतीय साझेदारों के साथ मिलकर जो है बिजनेस करना चाहती हैं। अब एक एक करके किसको क्या फायदा होगा, इस बात को भी दम डिकोड कर लेते हैं। पहले भारती को क्या फायदा होगा ये जानिए। भारती का बिजनेस अब जो है सिर्फ टेलीकॉम यानी जो एयरटेल वो चला रही है उस तक सीमित नहीं रहेगा। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे कि फ्रिज, एसी, टीवी जैसे सेक्टर में मजबूत जो है वो एंट्री हो जाएगी भारती की। भारती पहले से ही इंश्योरेंस, सैटेलाइट, रियल एस्टेट जैसे जो सेक्टर्स है उसमें मौजूद है। अब आते हैं हायर इंडिया पर। इसको क्या फायदा होगा ये जान लेते हैं। मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया रणनीति को मजबूती मिलेगी। हायर इंडिया को भारत में तेजी से बढ़ने में मदद मिलेगी। हायर अपनी ग्लोबल टेक्नोलॉजी और इनोवेशन लाए। अब आइए भारत पर। भारत में क्या होगा, क्या फायदा होगा, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। इस निवेश से हायर इंडिया की मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया रणनीति को मजबूती मिलेगी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। इसके तहत भारत में ही ज्यादा सामान जो है वो बनेगा, मैन्युफैक्चर होगा। लोकल सप्लायर्स से जो खरीद है वो बढ़ेगी। फैक्ट्रियों की जो क्षमता है वो बढ़ाई जाएगी। नए और बेहतर प्रोडक्ट्स जो हैं वो लाए जाएंगे। देश भर में कंपनी की जो पहुंच है वो तेजी से बढ़ेगी। अब अगला सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि हायर को यह कदम क्यों उठाना पड़ा। असल में भारत में निवेश की दिक्कतें थी। चीन से जुड़ी कंपनियों पर भारत में निवेश के नियम सख्त हैं ड्यू टू प्रेस नोट 3। अब भारत सरकार के प्रेस नोट 3 नियमों को समझिए। भारत सरकार के प्रेस नोट 3 नियमों के कारण चाइनीज कंपनियों के लिए नए निवेश की मंजूरी जो है मिलना जो है काफी कठिन हो गया था। हायर का करीब जो है 1000 करोड़ का जो निवेश का जो प्रस्ताव था वो महीनों से लंबित था, यानी लटका हुआ था। ऐसे में एक भरोसेमंद भारतीय पार्टनर को साथ जोड़कर हायर न केवल जो है नियामक जो बाधाएं हैं, यानी जो इसको कि आप आसान भाषा में रेगुलेटरी जो चैलेंजेस है उसके नाम से समझते हैं, उसको पार करना चाहते हैं, बल्कि भारतीय बाजार में अपनी जड़ों को जो है और गहरा करना चाहते हैं। बता दें, भारतीय वारबर्ग डील को प्रेस नोट 3 की मंजूरी की अब आवश्यकता नहीं होगी, जिससे बिजनेस का जो एक्सपेंशन का जो पेस है वो बढ़ जाएगा। इसके अलावा भारतीय पार्टनर होने से जो है काम आसान होने की भी बात सामने आ रही है। और तो और खबरें ये भी आ रही हैं कि हायर को फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए था, इसलिए भी जो है डील की जा रही है। अगला फैक्टर ये भी है कि भारत का जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार है वो तेजी से बढ़ रहा है। अब भारतीय कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार की बात हो रही है तो हायर इंडिया की जो मौजूदा ताकत है उसको भी समझना बहुत जरूरी है। 2025 में 11,000 करोड़ रेवेन्यू का लक्ष्य रखा गया, यानी लगभग जो है 25% की सालाना की बढ़त की अनुमान लगाई जा रही है। मार्केट शेयर की बात की जाए तो कमर्शियल रेफ्रिजरेशन में 26%, रेफ्रिजरेटर सेगमेंट में 14%, एलईडी टीवी के सेगमेंट में 9%, एसी और वॉशिंग मशीन के सेगमेंट में 8%। इसके अलावा अगले 5 साल में यानी 2030 तक एसी मार्केट में 17% हिस्सेदारी का लक्ष्य जो है वो कंपनी लेकर चल रही है।
अब हायर का कंपटीशन किससे होगा और इसके फाइनेंशियल्स को भी बहुत ही आसान भाषा में डिकोड करने की कोशिश करेंगे। हायर ने हाल ही में वर्लपूल इंडिया को पीछे छोड़कर तीसरा स्थान जो है वो हासिल किया और अब इसका जो मुकाबला है वो सीधे तौर पर एलजी, सैमसंग और टाटा के जो वोल्टास, बेको जैसे ब्रांड्स है उससे होगा। हायर इंडिया भारतीय बाजार में तेजी से जो है पैर पसार रही है। 2024-25 में हायर की बिक्री जो है 8,234 करोड़ रही, जो पिछले साल से 30% ज्यादा है। कंपनी का मुनाफा 200% से ज्यादा बढ़कर 480 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। 2025-26 के लिए हायर ने 11,500 करोड़ रुपए की बिक्री का लक्ष्य भी रखा है। अब हायर इंडिया में हिस्सेदारी खरीदने की रेस में कौन कौन शामिल थे लोग, ये एक एडिशनल जानकारी ले लीजिए। देखिए, हायर इंडिया में हिस्सेदारी खरीदने की रेस में केवल सुनील मित्तल ही नहीं थे। इस दौर में डाबर का जो बर्मन परिवार, डालमिया भारत ग्रुप और टीपीजी जैसे कई बड़े नाम जो है वो शामिल थे। अंततः भारतीय एंटरप्राइजेज और वार्बर्ग पिंकर्स को जो है जो इनकी जो जोड़ी है उन्होंने ये बाजी मार ली। बताते चलें कि अब आगे क्या होगा, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, एक मेरा बड़ा अच्छा सा एक नोशन रहता है, अब वो भी जान लीजिए। देखिए, अगले 3-4 महीने में भारत का जो रेगुलेटरी मंजूरी है वो मिल सकता है। इसके बाद डील पूरी होगी और हायर इंडिया का जो विस्तार है और तेज हो जाएगा। तो ये रही इस डील की पूरी डिटेल्स। आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसे लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए यूट्यूब पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के यूट्यूब पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।